हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूँ मनोरंजन की दुनिया का हर अपडेट। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैसे शायर, मैं कहूँगा शायर, क्योंकि इतनी खूबसूरत शायरी उन्होंने हमारी कई फ़िल्मों को दी है। मेरे साथ है इरफ़ान। इरफ़ान, एक वक़्त एक बहुत ही नाज़ुक दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो आपके अंदर का शायर क्या कह रहा है इस नाज़ुक घड़ी में? क्योंकि ये जो पल है बड़ा ही संजीदा है, बहुत ही एक घरों में कैद हैं, कभी तूफ़ान आ रहे हैं, सबकी ज़िंदगी पलटी हुई है। मैंने सुना आपने कुछ नया प्रयोग, कुछ नया अपने शब्दों के माध्यम से कुछ कह रहे हैं इस मौके पर कोरोना वायरस के इस दौर में। Yes, Amit, thank you so much. Hello to everybody. और yeah, it's a बहुत difficult time चल रहा है हमारे लिए सबके लिए. But at the same time, मेरे ख्याल से ये एक दौर ऐसा आया है जिंदगी में जहाँ पे हम लोगों को ये रियलाइज करना जरूरी है कि हमारा एग्जिस्टेंस जो है इस दुनिया में, इसके पीछे भी शायद कुछ वजह है। तो आज एक दूसरे को अगर हम हेल्प करें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं सोच लूं कि यार अगर मैं केपेबल हूँ, खुदा ने मुझे केपेबल बनाया किसी भी तरह से, जरूरी नहीं कि हम पैसों से ही बात करें और जिसके पास पैसे नहीं है तो वो हेल्प नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। आप दो मीठे बोल भी बोल दोगे वो भी किसी की जिंदगी बदल सकती। तो अगर हम लोग आपस में एक दूसरे का हाथ थाम लें तो तूफान के भी आने के बाद में अगर हम हाथ थामे हुए खड़े होंगे तो हमारा गिरना जरा मुश्किल हो जाए। बट जब हम अकेले खड़े होते हैं तो एक हल्की सी हवा का झोंका भी हमको गिरा सकता है। उसी तरह से ये वक्त ऐसा आया है जहाँ पे हमको एक दूसरे से मिलके रहना है। और ऑनेस्टली मैं कहूँ आपसे कि आई डोंट वांट टू गेट पॉलिटिकल, बट जो हमारे बीच में जात पात का भी जो फर्क होता है जनरली, जो हमने देखा है अक्सर होता है, इस टाइम पे हमने देखा कि ना हिंदू हिंदू है, ना मुस्लिम मुस्लिम है, ना सिख सिख है, ना ईसाई ईसाई है। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुओं ने मुसलमानों के रमजान का महीना अभी गया है, मैंने काफी केसेस पढ़े थे जहाँ पे हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए इफ्तारी का अरेंजमेंट किया, और मैंने काफी केसेस ऐसे भी देखे जहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए खाना बांटा और वेज। तो ये छोटी मोटी चीजें, बट इससे पता चलता है कि हम सबसे पहले इंसान हैं, बाद में मुसलमान है या हिंदू है या जो। तो इसी की एक छोटी सी कोशिश, एक जो जज़ाकल्लाह गाना हमने निकाला, सलीम सुलेमान, मैंने और जावेद अली, कि जज़ाकल्लाह इज बेसिकली मुस्लिम्स में हम एक जब थैंक्स कहते हैं किसी को तो हम थैंक्स नहीं कहते, हम जज़ाकल्लाह कहते हैं। जज़ा का मतलब होता है फायदा। सो जज़ाकल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह आपको फायदा पहुंचे या अल्लाह आपको इसके बदले अच्छा ही दे। तो एक तरह से ये हमने जज़ाकल्लाह गाना, जो एक थॉट मेरे दिमाग में आया था, मैंने सलीम भाई से डिस्कस किया एंड ही लव्ड द आइडिया कि हम लोगों को थैंक्स कहते हैं, लेट्स एक उनके लिए साथ में थैंक्स के साथ में एक दुआ भी चली जाए कि खुदा आपका भला करे और खुदा आपके साथ अच्छा करे। कि जो लोग इतनी, जैसे हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, आज वो लोग पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं ये सब। आज हम हर प्रोफेशन कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, but they are not doing it for money. Nobody will risk their lives for money. This is out of humanity, out of the love for humanity. एक अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज समझ के जो लोग कर रहे हैं, तो इट्स अ स्मॉल थिंग कि हमने जो गाना निकाला है, आई एम श्योर लोगों ने सुना और लोगों को अच्छा लगा, काफी हमको अच्छा फीडबैक भी आया। तो दैट वाज अ स्मॉल effort that we did from our side, just to say thanks to everybody. तो थोड़ा आप अपने सफ़र के बारे में बताएं। काफ़ी खूबसूरत सफ़र रहा है आपका, शब्दों के साथ, लिरिक्स के साथ। तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? जी एक्चुअली मैं ना मेरा एक बचपन के दोस्त है, राजीव गोस्वामी नाम है। तो ही वाज अ पॉप सिंगर एंड अ फैबुलस डांसर इन टुडे आल्सो। तो हमने वी आर चाइल्डहुड बडीज, तो हमने मिलके एक एल्बम लॉन्च किया था बैक इन 2004 और 5। तो उस एल्बम के सारे गाने मैंने लिखे थे एंड सलीम सुलेमान वर द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दैट एल्बम। ओके, सो वहां से सलीम और मेरा मिलना हुआ एंड देन मुझे ऐसा लगता है शायद सलीम भाई को मेरा काम अच्छा लगा एंड एंड ही ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ओनली ही ऑफर्ड मी इकबाल। ओके, तो देन द सॉन्ग आशाएं हैपेंड। जब आशाएं गाना जब रिलीज हुआ तो उसके बाद में जैसे मतलब एक हमारी टीम जैसी बन गई, सलीम सुलेमान और इरफान सिद्दीकी, ऐसा कह सकते हैं। And I'm so obliged and privileged that I can join my name with these two legends of the industry. उसके बाद में फिर then we gelled up very well. हमारी एक हमारी केमिस्ट्री बन गई
Then we made songs like, you know, Fashion, Heroine, Teen Patti, Chain Kuli Ki Main Kuli. We did a lot of other songs also, non-film songs. और एक हमारा एक बहुत अच्छा एसोसिएशन बन गया. तो and then now तो we are partners also. हमने मिलके एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला हुआ है, सलीम सुलेमान, मैंने और राजीव ने, जहाँ हम म्यूजिकल शोज बनाते हैं. और अगर आपने सुना होगा तो उमराव जान अदा का जो म्यूजिकल है, that is produced by us. जी, and we were also in the process of developing Disco Dancer, the musical, जो मिथुन की जो cult movie है. We got the rights of that movie, and we were making a musical, but unfortunately the pandemic happened, and we just couldn't, you know, go through. So it's a great association. We're more like brothers, and, you know, than just, you know, working colleagues or whatever. So इस तरह से I can say I was a bit lucky that, you know, without doing much struggle, जैसे यहाँ पे लोगों को करना पड़ता है. I was lucky that Salim saw me, and, you know, Salim Suleiman, and they liked my work probably. And Iqbal, the song Ashaएं became a cult song, and, you know, it did really well. And then वहाँ से एक सफर हमारा शुरू हो. मैंने एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. अभी पिछले साल की बात है, मैं दुबई गया था, तो एक टैक्सी ली मैंने. तो टैक्सी में पाकिस्तान के ड्राइवर थे, तो मैंने वो हिंदी गाने सुन रहे थे. तो मैंने उनसे बोला कि अरे आप तो हमारे गाने सुन रहे हो. तो उनका पलट के जवाब आता है हम नहीं, आप हमारे गाने सुन रहे हैं, क्योंकि उर्दू हमारी ज़ुबान है और आप लोग के ज़्यादातर गाने उर्दू में होते हैं. तो मतलब उनकी छोटी सी बात थी जो उन्होंने बहुत मजाकिया अंदाज में कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं, यू नो, हमारे गाने जो उर्दू की खूबसूरत ज़बान आई थी, कहीं ना कहीं जो भाषा आप कहते हैं पाकिस्तान की, पर वो हम इंडिया की भाषा थी, और हमारे लिरिक्स की वजह से आज वो खूबसूरत भाषा हमारे देश में आ जाती है. तो क्या कहना है आपको, जो हमारी जी? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है. पाकिस्तान की भाषा क्या है? पाकिस्तान की तो इंडिया ही था पहले. We were one ना. वो तो अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ वो हुआ, ये हम अलग हो गए. वरना इंडिया और पाकिस्तान कभी अलग कह नहीं सकते एक दूसरे को अपने आप. जी हाँ, जी हाँ. कल्चर, खान पान, सब कुछ एक ही है. Some India in Pakistan, there's some Pakistan in India. You know, वो तो again it's a political topic, but जनरली मैं आर्ट की दृष्टि से उर्दू भाषा में एक बड़ी खूबसूरती है, एक नफासत जिसे कहते हैं. तो आई थिंक हमारी जो खूबसूरत लिरिक्स आप लिखते हैं, तो वो उर्दू में उसका एक अलग प्रभाव आता है, एक, यू नो, एक पोएटिक सेंसरी है. तो वो ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या खूबसूरती उससे कितनी बढ़ जाती है जब हम कोई बात उर्दू में कहते हैं. देखिए क्या है, हर जबान की एक नजाकत होती है. जैसे गुलजार साहब का एक गाना है, उसमें गुलजार साहब ने एक लाइन लिखी है, वो यार है जो खुशबू की तरह है, जिसकी जुबान उर्दू की तरह. तो ये रेफरेंस क्यों है? गुलजार साहब जैसे राइटर जब ऐसा रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस जुबान में एक मिठास है, एक अपनाइयत है, और एक हर जुबान खूबसूरत है अपने अपने तरीके से. बट हर जुबान के कुछ एस्थेटिक्स होते हैं, राइट? तो उसी तरह से उर्दू जुबान में थोड़ी सी नजाकत ज्यादा है मेरे ख्याल से, और मिठास भी है. और इसके जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज का इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसमें एक अलग सी एक कॉल होता है वर्ड्स में, नो, एक पुकार होती है. तो आई फील दैट उर्दू जुबान में वो चीज, और प्लस क्या है कि, यू नो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन नॉट राइट इन पंजाबी. लाइक मतलब पंजाबी सॉन्ग मैंने लिखे ही नहीं है, बिकॉज़ आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. इसमें कोई बुराई नहीं है, यू नो. आई एम कंफर्टेबल, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज. तो मुझे कभी कितनी बार ऐसा होता भी है कि यार कुछ भी लिख दो, पंजाबी है तो क्या हो गया, कुछ थोड़ा मोड़ा लिख दो. बट आई ऑनेस्टली आई से कि नहीं, मैं नहीं लिख सकता. आई कांट डू जस्टिस टू समथिंग, मुझे वो काम नहीं करना. तो आई एम कंफर्टेबल मोर इन उर्दू, एंड दैट इज माय फोर्टे. यू नो, हिंदी है, हिंदी में भी आई एम वेरी वेल वर्स्ड विद हिंदी एज वेल. तो एंड प्लस क्या है कि उर्दू के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना अमित, जो हम एक्चुअली हमारी डे टू डे जबान में आप भी यूज करते हो, यू नो, पूरा हिंदुस्तान यूज करता है, लेकिन हमको वो रियलाइज नहीं होता, बिकॉज इट बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिंगो. जैसे मैंने फैशन का गाना लिखा था, कुछ खास है कुछ पास है. अब खास एक बड़ा उर्दू वर्ड है, बट यू नो हम उसको बड़ी रेगुलरली हमारी जबान में यूज करते हैं, समझे? हमारे यहाँ ये खुदा हाफिज कहने का बड़ा ट्रेंड है. मतलब यू नो जब हम मिलते हैं तो हम जनरली लोग कह देते हैं खुदा हाफिज. तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो हमारी डे टू डे जबान में यूज होते हैं, बट हम उसको गानों में नहीं सुनते. मेरी कोशिश वो रहती है कि मैं ऐसे वर्ड्स लाऊं जो सुनने में अच्छे लगे, और आपकी उससे आपका कनेक्शन भी बन जाए, ना कि आप समथिंग ऐसा कुछ सुनो जो जिसका मतलब ही आपको पता नहीं, यू नो.
sometimes that also works. So it depends on the, it's a very creative process and ये बड़ा रूहानी process है. मतलब हमारे लिए हम जब म्यूजिक बनाने बैठते हैं या हम जब सॉन्ग्स बनाने बैठते हैं तो there is no set method, you know, guidelines नहीं है कि step number 1, step number 2, step number 3. It is a very evolving process. जो एक गाना जब एक बनता है तो वो बन जाता है, उसको बनाया नहीं जाता. You know, that's how these magical songs come out, you know, generally. जैसे आप अली मौला मेरा एक गाना है from कुर्बान, उसमें मैंने वर्ड्स यूज किए हैं शाह मर्दा शेर यज़दा, किसी को इसका मतलब नहीं पता, right? But because we are talking about a particular personality of Islam, you know, आप उससे रिलेट नहीं भी करोगे तो you still probably like it. मुझे मतलब काफी लोगों ने मुझे अली मौला के लिए इतना प्यार दिया है, and I'm not talking about Muslims, I'm talking about everybody. They just love the feel of the song, the way Salim bhai has sung it, the way the composition has, you know, come out. तो एक पूरा प्रोसेस ऐसा बन जाता है जहाँ पे आपकी लिखाई, आपकी गायकी और आपके सुर और आपका म्यूजिक, जब ये तीनों का एक अरेंजमेंट बन जाता है ना परफेक्ट, तो ऐसे गाने निकल जाते हैं. So that's what the entire process is all. जी सही कहा आपने. आई थिंक दिल से निकलना चाहिए तभी वो जी. जब हम तो हर गाना दिल से बनाते हैं, लेकिन हर गाने में वो बात नहीं आ जाती. मैंने भी आज मतलब I don't know, I've written 150-200 songs in Bollywood, लेकिन आपको हर गाना मेरा नहीं पता, you know. तो कहीं एक कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल एक मदद आ जाती है, एक रूहानी मदद आ जाती है, जहां से वो गाना ऐसा बन जाता है. हम तो हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर लिरिसिस्ट, हर सिंगर हर गाने को यही सोच के बनाता है, गाता है और लिखता है कि ये गाना मेरा सबसे अच्छा होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली वैसा होता नहीं है. एंड कुछ गानों में वो मैजिक हम टच कर लेते हैं, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं. तो ऐसे बन जाते हैं गाने. बट हमारे इतिहास में, अगर फिल्मों के इतिहास में बहुत अच्छे यू नो कितने अच्छे शायर आए हैं जिन्होंने इतने खूबसूरत गाने दिए, पर कौन से आपको किसने ज्यादा प्रभावित किया है, जो आपके इंस्पिरेशन रहे? गुलजार साहब का आपने नाम लिया, इसके अलावा कौन से और? गुलजार साहब फॉर मी इज लाइक द, यू नो, मतलब मेरे फेवरेट लिरिसिस्ट है. व्हेन आई से लिरिसिस्ट आई मीन लिरिसिस्ट, बिकॉज शायरी करना एक अलग चीज होती है और गानों में शायरी लाना एक अलग चीज होती है मेरे हिसाब से. अगर मुझे आप ओपन प्लेग्राउंड दे दें और सिर्फ शायरी करनी है तो कुछ और निकल कर आएगा. बट व्हेन इट इज जब आपको गाना मिलता है तो गाने में ऑब्वियसली यू नो देयर आर लिमिटेशन, देयर आर टेक्निकल थिंग्स जहाँ पे आप हर चीज हर जगह आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते. गुलजार साहब मुझे लगता है कि जो द वे ही पोर्ट्रेज द फीलिंग्स, I don't know, कैसे वो ऐसा सोच लेते हैं, I just don't understand. There's something unique about him, and we all know about it. We all definitely there. हम सब गुलजार साहब को बहुत प्यार करते हैं, you know, we respect his work and, you know, his efforts and whatever he's given to the industry, the number of songs that he's done. जैसे छैया गाना है, जैसे आप गुलजार साहब का एक बहुत पुराना गाना है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है. अब ऐसा कौन सोचता है यार? You know, सावन के कुछ भीगे दिन रखे हैं और एक खत में लिपटी याद पड़ी है. तो ये सब thoughts, it's not as a writer I can feel it that, you know, it is impossible to think like this. But that's where Gulzar Saab comes, and then even of course Javed Saab, I love his work also. And then जो yesteryears के जो writer हैं, I don't even want to mention them because उनके गाने हम आज भी उसी इंटरेस्ट से सुनते हैं जैसे शायद तब रिलीज हुआ था, लोगों ने सुना. आनंद बख्शी साहब है, साहिर लुधियानवी साहब है, so many people, and they are all fantastic, you know, writers, fantastic technicians. अभी आने वाले और कौन से प्रोजेक्ट्स में इस पर काम कर रहे हैं? आपकी एल्बम तो आई है, और क्या आगे हमें मिलेगा आपकी? देखिए ऑनेस्टली अभी फिलहाल जो है ना, we are just working on couple of more songs with सलीम भाई only for the मर्चेंट रिकॉर्ड जो सलीम भाई ने अपना एक म्यूजिक लेबल लॉन्च किया है जस्ट रिसेंटली. सो उसी में हम कुछ और गाने निकालने वाले हैं. एंड बिकॉज आई ओन अ प्रोडक्शन कंपनी आल्सो,
So my focus is kind of a little bit shifted to वो जब आप business का वो setup बना लेते, you need a lot of time to be put in over there. And currently, for the past 1.5 years, the times that we are going through, entertainment industry has been very badly hit. And खास तौर से उसमें भी खास तौर से जो हमारा लाइव थिएटर है, जो हमारे थिएट्रिकल शोज, हमारे तो सब थिएट्रिकल शोज ही है, ये तो मतलब बिल्कुल ठप हो गया था. It's like completely stopped. So there's a lot of pressure on everybody, and अपने तौर से सब उसको handle कर रहे हैं. So we are also working towards it. So writing has kind of थोड़ा सा मतलब वो उसके लिए टाइम अलग निकालना पड़ता है, and वैसे प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए of course. तो फिलहाल अभी जो है ना ये प्रोडक्शन कंपनी को रिवाइव करना है, एंड इसके पीछे बहुत मेहनत लगेगी, बिकॉज अभी तक द वर्ल्ड हैज नॉट ओपनड अप. सो आई डोंट नो कब वो दौर वापस आएगा जब लोग थिएटर में फॉर एग्जांपल एनसीपीए में शो देखने जाएंगे, एंड वो क्राउड फिर से हम पुल कर पाएंगे. सो वी आर ऑल कंसर्न्ड राइट नाउ अबाउट दैट एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. अब डिस्को डांसर की आपने बात चली, अभी मैंने 2 दिन पहले ही बी सुभाष का एक बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया, तो बहुत सारे जी, तो ये आपने मुझे खबर दे दी, उन्होंने थोड़ी मुझे बताया था, थोड़ा इल्म था मुझे. तो जिमी जिमी की बात बताता हूँ कि रशिया में जैसे मैं एक आर्मीनिया नाम के देश में गया, तो वहाँ इंडियन को देखते वो जिमी जिमी चिल्लाने लगते हैं. तो जिमी जी बिल्कुल, तो वो जिमी जिमी के बल्कि रशिया में बहुत म्यूजिकल्स बने. तो व्हाट डू यू फील जो आपने जिमी डिस्को डांसर का जो म्यूजिकल देखने को मिलेगा, म्यूजिक म्यूजिकल होगा वो? जी हमने जो भी म्यूजिकल्स बनाए हैं ना अभी तक, सबसे पहला म्यूजिकल हमने बनाया था बियॉन्ड बॉलीवुड, which is a new concept, and and that was made for the international audience. क्योंकि हमने पहला म्यूजिकल बनाया था 2014 में, okay, it was like 7-8 years back. तब तो इंडिया में म्यूजिकल्स का नाम भी नहीं था, तो हमने कभी सुना भी नहीं था कि इंडिया में कोई म्यूजिकल भी बनता है, राइट. हमको म्यूजिकल्स इंडिया में पता चला मुगले आजम से इंडिया में, राइट. बट हमने तो 2014 से बनाया था, एंड वी टूर्ड लाइक a lot of countries across the globe, US, UK, Dubai, Muscat, Europe. हमने काफी टूर किया है वो शो के साथ. फिर then we did a musical called उमराव जाना था, जो रेखा जी की जो मशहूर फिल्म है, that is based on a book actually. तो वो बुक से हमने डिराइव करके हमने उसका म्यूजिकल बनाया, and then we made couple of original songs also in that musical, which is again composed by Salim Suleiman, written by me. We released that in India, and then उसके बाद में we had already produced the musical Disco Dancer along with Saregama. They were our Saregama was our partners in that, and we were supposed to launch the musical on the 26th of March at the NSCI Dome in Mumbai, and it was already announced. The tickets were live, everything was on, and then हमको सबको पता है क्या हुआ, 22 मार्च से हमारा लॉकडाउन हो गया. So the entire thing went flat. तो डिस्को डांसर म्यूजिकल बनाने का मेरा मकसद ये था कि that it is such a cult movie, और उसका म्यूजिक जो है वो आज भी इतना अपीलिंग है, and that music was revived by Salim Suleiman. Again we made original songs in that music, and इसका पूरा जो वर्ल्ड में, जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, हमको सिर्फ रशिया लगता है, but trust me, रशिया में तो definitely it is a rage. मतलब वहां तो आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, टैक्सी ड्राइवर ही आपको जिमी जिमी गाना गा के ग्रीट करता है. इट इज दैट बिग अ फिल्म, दैट बिग अ फिल्म एंड दैट बिग अ सॉन्ग, एंड जिमी इज लाइक गॉड फॉर देम, ऐसा है. तो हमने इसलिए ये डिसाइड किया कि if we make this will not only have an Indian appeal, it will also have an international appeal across the globe. तो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में भी डिस्को डांसर के गाने और डिस्को डांसर जो नाम है वो बड़ा फेमस है. सो बी सुभाष जी तो बहुत अच्छे से, we know each other very well. He's a very nice gentleman. He's a lovely human being, B Subhash ji, and such a legendary director. He's created Disco Dancer and so many other movies that we've seen in the 80s. तो मुझे कोशिश थी, अब वो कोशिश ऐसे आके रुक गई कि अब तो we have to wait till everything gets normal, and we can it'll be a treat to watch. Trust me, Disco Dancer musical will be a treat to watch. We are hoping that things become normal soon, and then we can bring it back. इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक हो, जल्दी हम इस पेंडेमिक से निपटे और जिंदगी नॉर्मल हो, and we see more of your work. Disco Dancer तो I think is just one of the
ट्रेलर, अभी पूरी पिक्चर बाकी है आपसे। तो इरफान जी बहुत मजा आया, मन करता थी बातें करते रहे लेकिन वक्त की हमें ध्यान रखना पड़ता। सो ऑल द बेस्ट, उम्मीद करते हैं हम सब Thank you so much. Thank you so much, Amit. Thank you so much for having me. Pleasure to be a part of this. Thank you so much. Thank you so much and all the best and stay safe. Bye.